लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव को लेकर। चुनाव कब होंगे और कौन से ऐसे वोटर्स होंगे जो अगली बार चुनाव का हिस्सा बन पाएंगे, उन्हें लेकर सरकार की तरफ से वो सूची बनाने की तैयारी कर ली गई है। यानी ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन जो है वो सरकार की तरफ से करने की तैयारी कर ली गई है। और 3 साल बाद ऐसा होगा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये सूची तैयार होगी, जिसमें जानकारी है कि कुछ ऐसे लोग भी इस वोटर लिस्ट में नजर आएंगे जो इससे पहले वोट देने का अधिकार यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं रखते थे। चुनाव कब होंगे यह अभी साफ होना बाकी है, लेकिन जब होंगे कौन से लोग होंगे जो इस चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। और जानकारी यह है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद, वहां से प्रक्रिया शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। इसी खबर पर यह जो सूची इस समय बनाने की तैयारी है, और खबर है कि अगस्त के मिड तक इस सूची को तैयार करके पब्लिक डोमेन में लाने की भी तैयारी कर ली गई है। अक्टूबर से पहले चीजें फाइनलाइज होगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ बने हैं। अगर इस बार ये सूची बनती है तो जो इस बार सरकार का इस प्रोसेस का हिस्सा है कि जो एक तो वेस्ट पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज के लोग और बाकी तमाम लोग जो इस सूची का हिस्सा 3 साल पहले तक नहीं थे, क्या इस बार वो इस सूची का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये माने कि 2022 के एंड तक चुनाव कराने की तैयारी है? देखिए, सूची में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हुआ करते थे क्योंकि जब पार्लियामेंट के चुनाव होते थे तो वो वोट कर सकते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर वाला मामला आता था तो यहाँ आते आते वो मामला अटकता था, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। लेकिन जब अगस्त में 2019 में जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ, 2 यूनियन टेरिटरियां बनी, तो उसके फौरन बाद ही ये सारा प्रोसेस जो चला, वोटिंग राइट्स देने का और बेसिक राइट्स देने का मामला चला, और उन सबको वो चीजें दे दी गई बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जो दिल्ली के अंदर इस वक्त है। तो उसके बाद ही ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस चला, और डिलिमिटेशन प्रोसेस की रिपोर्ट हमारे सामने है। ऑफिशियल नोट भी जो है वो आ चुका है। अब सिर्फ थोड़ी सी अमेंडमेंट हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इस बीच अब सबकी नजरें वोटर लिस्ट को रिवीजन होने का, उस सिलसिले में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हमारे हैं उनकी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से ये कह दिया है कि अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम के साथ ही रिवाइज नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है वो अपने नाम डाल सकें, और अगर किसी ने नाम काटना है तो वो काट सकते हैं। यानी एतराजात और जवाबी एतराजात का सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद एक फाइनल इलेक्टोरल रोल सामने आएगा, और अक्टूबर के आखिर तक ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करने की उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके का प्रोसेस चल रहा है उससे ये साफ लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक चुनाव हो सकते हैं, और पहली बार गोरखा हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, वो स्टेट असेंबली के लिए वोट करेंगे। इस बार यह भी जानकारी है कि जब वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार हो रही है तो ऐसे लोग हम देखते थे कि जब मतदान होता था चुनाव के समय में, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से बाहर होते हैं तो उन लोगों का नाम भी होता था लिस्ट में, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह जाकर वोट कर देता था। तो उन लोगों को शायद इस बार लिस्ट से बाहर रखने की तैयारी है। बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है कि जब आप जाएंगे तो आपका आधार कार्ड या आपका जो वोटर कार्ड है वो आपके साथ होना चाहिए, तब जाकर आप वोट डाल सकते हैं। वही प्रोसेस यहां पर भी होगा, इससे पहले भी होता था, लेकिन जरूर कुछ रिलैक्सेशन हुआ करती थी कुछ लोगों के लिए, शायद वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा। और इस बार जो होगा वो 100% यही होगा कि जो प्रेजेंट होगा वही वोट डाल सकता है, और आप किसी के बदले कोई वोट नहीं डालें। इसके लिए एक मैकेनिज्म को पहले भी मुल्क के अंदर शुरू किया गया था, और रियासत के अंदर भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव आयोग की तैयारियों के बाद, हालांकि तारीखों का ऐलान या स्केड्यूल अभी जारी होना बाकी है, लेकिन कौन से लोग इस बार वोट डाल सकेंगे, किसको अधिकार होगा, नए सिरे से जब वोटर लिस्ट बनेगी तो बहुत सारे लोगों का नाम इसमें शामिल होगा। लेकिन कई लोग, ऐसी जानकारी है कि उनका नाम भी हटाया जा सकता है जो चुनाव के समय में यहां नहीं होते लेकिन कोई दूसरा वोट करता था। इस बार ऐसा नहीं होगा।